इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि हमें कुछ स्थितियां दी हुई है, उन स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित करना है, यानी कि द्विघात समीकरण बनाने हैं। तो इस प्रश्न में 4 भाग है, चारों भागों में हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाने हैं। सबसे पहले देखिए पहला भाग। पहले भाग में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी कोई आयताकार भूखंड है, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है। यानी कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी से भी एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, उस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कि हमें इसका द्विघात समीकरण बनाना है। तो हमें दिया हुआ है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर हमें इसकी चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई उसकी डबल कर देंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। तो चौड़ाई को हम मान लेंगे, लिखे यहाँ मान चौड़ाई, चौड़ाई माना चौड़ाई बराबर x मीटर है। चौड़ाई कितनी मान ली, x मीटर। तो लंबाई बराबर लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई के दुगने से भी एक अधिक है। तो इसका दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। उससे भी एक अधिक है, यानी एक जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर। ये हो जाएगी लंबाई। उसका जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहां लिख लें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार आयताकार भूखंड भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है। जब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल और लंबाई कितनी है, लंबाई दी हमें 2x प्लस 1। तो यहां लिखेंगे 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x। तो यहां लिखेंगे x बराबर आयताकार जो भूखंड है, यानी आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, वो है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे 528। अब इसे हल करेंगे तो इस x का गुणा करेंगे हम इसमें अंदर। तो x का गुणा 2x से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब x का गुणा करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा x एकन x, यानी कि x हो जाएगा बराबर में क्या है, बराबर में 528। तो यहाँ हो जाएगा 528। अब इस 528 को हम ले आएंगे इधर, यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर में क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि 0। यानी कि ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। हमें इसे आगे हल नहीं करना है, क्योंकि हमें केवल द्विघात समीकरण बनाने हैं। तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण, यानी ये हो गया हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक कैसे हैं, क्रमागत, यानी कि क्रम से आने वाले, उनका जो गुणनफल है वो है 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी कि हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पूर्णांक कैसे हैं, दो क्रमागत है, यानी कि क्रम से आने वाले हैं, और धनात्मक है, उनका गुणनफल है 306। तो उन पूर्णांकों को हम मान लेंगे, यानी फिर माना माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
पूर्णांक बराबर क्या हो जाएंगे, एक x हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि पहले पूर्णांक में एक जोड़ने पर दूसरा क्रमागत पूर्णांक मिल जाता है। अगर पहला पूर्णांक x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। अब इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। इन दोनों का गुणा करेंगे 306 के बराबर कर देंगे। तो यहां लिखें x गुणा में ब्रैकेट में कर दें दूसरा पूर्णांक यानी कि x प्लस 1, गुणनफल कितना हो जाता है, यह है 306। अब हम x का गुणा करेंगे x से तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा x बराबर कितना है, 306। अब इस 306 को लेके आए इधर, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस हो जाएगा 306, माइनस हो जाएगा 306, क्योंकि 3 से 6 को इधर ले आए तो माइनस के हो गए, बराबर क्या बचा 0। यानी यही बन जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण, यानी ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कोई रोहन है और उसकी माँ है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अवधि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी 3 वर्ष के बाद अगर उनकी आयु का गुणनफल करें तो कितना हो जाएगा 360। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले हम मानेंगे रोहन की आयु और उसमें 26 जोड़ देंगे तो हो जाएगी उसकी माँ की आयु। इसे लिखें यह माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, ये है x वर्ष। यानी कि हमने मान लिया रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अगर रोहन की आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, ये हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ लिखें माँ की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, यहाँ हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा 26 वर्ष, यानी कि x प्लस 26 वर्ष। ये हो जाएगी रोहन की माँ की आयु। अब कहा गया है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी कि 3 वर्ष के बाद अगर उनकी आयु का हम गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। तो 3 साल पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी, ये हो जाएगी x प्लस 3 और इसमें भी जोड़ देंगे ये भी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। तो यहाँ लिखें 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या पश्चात कुछ भी लिख सकते हैं, बाद लिख सकते हैं या पश्चात लिख सकते हैं। रोहन की आयु बराबर, अभी रोहन की आयु कितनी है x वर्ष, 3 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष, ये हो जाएगी वर्ष, x प्लस 3 वर्ष। और माँ की आयु कितनी होगी, माँ की आयु बराबर कितनी है माँ की आयु, x प्लस 26। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 26, उसमें कितना जोड़ देंगे 3 जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगी x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 29 वर्ष। यानी कि रोहन की आयु 3 वर्ष के बाद हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी माँ की आयु हो जाएगी 3 वर्ष के बाद x प्लस 29। अब कहा गया है कि इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो हो जाता है 360। तो इन दोनों की आयु का हम गुणनफल कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। ये है x प्लस 3 तो x प्लस 3, यह है रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु है x प्लस 29। तो यहाँ लिख दें x प्लस 29 बराबर कितना हो जाता है 360। तो यहाँ लिखेंगे 360। अब इनका गुणा करेंगे x का गुणा x से तो हो जाएगा
एक्स स्क्वायर। एक्स का गुणा 29 से तो हो जाएगा 29x। अब 3 का गुणा x से तो हो जाएगा 3x प्लस 3 का गुणा करें 29 से, यानी कि 3 में 27, 27 के साथ हासिल 2। अब करेंगे 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6, 2 हासिल कितना हो जाएगा 8, यानी 87 बराबर है 360। इसे हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर यानी एक्स का 2 प्लस 29x और 3x दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32x प्लस में है 87, तो यहाँ लिखेंगे 87। 360 को हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस के 360 बराबर 0। अब इन दोनों को और हल कर देंगे, यानी ये है एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब 87 है वो प्लस के है, 360 है वो माइनस के है, यानी 360 में से हम 87 घटाएंगे, यह हो जाएगा 10, 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, यह बचेगा 3, यानी यहाँ बचे 5 क्योंकि एक चला गया था। 5 में से 8 नहीं जाते तो हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटाएंगे बचेगा 7, और यहाँ बचेगा ये 2, यानी 273। तो इसे सही से लिख दे थोड़ा, क्योंकि हमें यहाँ निशान भी लगाना है, यानी माइनस के कितने बचे, माइनस के बचे 273 बराबर में है 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर, यानी यही हो जाएगा द्विघात समीकरण। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग जो कि लास्ट भाग है। चौथे भाग में है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कोई रेलगाड़ी है वो समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी, यानी कि अगर उस रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल को मान लेंगे, यहां लिखे माना, माना रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की समान चाल, समान चाल बराबर ये हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमने मान लिया रेलगाड़ी की जो समान चाल है वो है h किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमें दी हुई है कितनी है, 480 किलोमीटर, तो यहाँ लिखें दूरी, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है समय, समय बराबर दूरी बट्टे होता है 4, ये होता है फॉर्मूला। तो समय यहाँ लिखें समय बराबर दूरी कितनी है, दूरी है 480 किलोमीटर, तो ऊपर लिखेंगे हम 480 बट्टे 4 कितनी है, 4 है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ कर देंगे x, यानी इसे माने समीकरण 1। उसके बाद है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, यानी यहाँ लिखें चाल कम करने पर, यहाँ लिखें चाल, चाल कम करने पर, कम करने पर चाल कितनी कम की जाती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाती है, और पहले कितनी चलती थी गाड़ी, x किलोमीटर, तो अब कितने हो जाएगी, अब हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर, और दूरी कितनी है, दूरी वही है, तो फॉर्मूला हम यहाँ वही लगाएंगे दोबारा से, यानी हो जाएगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4, ये हो गया 4, यहाँ करें आगे, यानी कि समय बराबर, यानी कि समय, समय बराबर दूरी कितनी है, दूरी वही है, यानी कि 480 किलोमीटर, और चाल कम हो गई, कितनी कम हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो यहाँ लिखें x माइनस 8, यानी ये बन गया हमारा समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा देंगे, घटाने के बाद
जो घंटों का अंतर निकलता है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ लिखे आगे हम दूसरा समीकरण, यानी ये है 880 बट्टे एक्स माइनस 8, माइनस करते पहला समीकरण, यानी 480 बट्टे एक्स, यहाँ लिखें 480 बट्टे एक्स बराबर दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटाते हैं तो समय का अंतर निकलता है 3 घंटे, यानी यहाँ हो जाएगा 3 घंटे, क्योंकि ये वाली जो गाड़ी है वो ज्यादा समय लेगी और ये कम लेगी। कितना ज्यादा लेगी, 3 घंटे, तो इसमें से हमने इसे घटा दिया, 3 घंटे आ जाएगा। अब इसे हम एलसीएम लेके हल करेंगे, यानी ये है x माइनस 8 और ये हो जाएगा x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, ऊपर बचा 480, x का गुणा करेंगे 480 में, तो यहाँ हो जाएगा ये 480 x माइनस x से x कट जाएगा। अब 480 बचा हुआ, 480 का गुणा करेंगे इसमें, यानी इसे लिखें 480 ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 8, ये हो गया ब्रैकेट में, बराबर है 3। इसे आगे हल करेंगे तो ये 480x यहाँ हो जाएगा 480x माइनस 480 का हम गुणा करेंगे x से, तो ये भी हो जाएगा माइनस के 480x। अब ये माइनस और ये माइनस ही हो जाएंगे प्लस, 480 का गुणा करेंगे हम 8 से, यानी 8 का गुणा 0 से 0 हो जाएगा, 8 का गुणा 8 से, 8 8 64 यहाँ से 6, 8 32, 32 और 6 कितना होगा 38, यानी ये हो जाएगा 3840। इसे साफ लिख दूं मैं, ये हो जाएगा 3840, 3840 बराबर में कितना है 3 है, और यहाँ बट्टे में है x माइनस 8, बाहर है x, यानी इस x का गुणा करेंगे अंदर, तो x का गुणा x से ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा 8 से तो हो जाएगा माइनस के 8x। अब हम देखें ऊपर है 480x प्लस के है 480x माइनस के है, तो ये कट जाएगा, क्या बचा ऊपर, ये बचा 3840, तो यहाँ लिखें 3840 बट्टे में है एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना है, बराबर है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब इसके नीचे 1 मानेंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची का गुणा, यानी इस 3 का गुणा करें हम एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ करें आगे, यानी 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, उसके बाद 3 का गुणा माइनस 8x से, तो 3 8 24x, यानी कि माइनस के 24x बराबर, अब 1 का गुणा करेंगे 3840 से, तो यही रहेगा कि 3840। इसे आगे हल करेंगे तो ये है 3 सब में कॉमन है, तो 3 सब में से कॉमन लेंगे, यानी यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24, यानी कि 8x बराबर, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6, यहाँ बचेगा 2, 3 8 24, 1 0, यानी कि 1280 बार कट जाएगा 3 से ही। अब 1280 को हम लेके आएंगे इधर, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, यानी ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। इसे आगे हमें हल नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण बनाना था जो कि हमारा बन चुका है, यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। इसी प्रश्न के साथ ये एक्सरसाइज भी हो चुकी है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।